कुछ आसान है। मिसाल के तौर पर फुल स्टॉप है, तो फुल स्टॉप कहाँ पर इस्तेमाल होता है ये आपको पता है। कॉमा कहाँ पर यूज़ होता है, जब हम दो तीन चीज़ों का जिक्र करते हैं तो दो के बाद कामा और लास्ट से पहले हम एंड लगाते हैं। इसके अलावा जो है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन कहाँ पर इस्तेमाल होता है, क्वेश्चन मार्क कहाँ पर इस्तेमाल होता है, एपोस्ट्रोफी हमने डिटेल के साथ पढ़ा है, एपोस्ट्रोफी कहाँ पर यूज होती है। सो दिस होल कंप्लीट चैप्टर इज अबाउट दैट पंक्चुएशन मार्क्स. So some punctuation marks they are difficult. Only 2 and 3 punctuation marks they are a little bit sorry. Some are easy and 2 and 3 punctuation marks there is a little bit complication in there. So let's study them. Marks होते हैं basically ये एक रीडर को गाइड करते हैं, एक रीडर को डालते हैं। पंक्चुएशन रीडर को सही है। अगर आपने पंक्चुएशन गलत इस्तेमाल किया तो इससे ये है कि पंक्चुएशन को गलत जो है रास्ते पर भी ब्रेक कर सकती है। सो पंक्चुएशन आर वेरी इंपॉर्टेंट एज फॉर एज रीडिंग इज कंसर्न। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि पंक्चुएशन के चेंज करने से सेंटेंस के मीनिंग ही चेंज हो जाता है। मोबाइल पर आओ करना बड़ा डिस्कस तो तरीके से आप गाड़ी हैं, स्पीडोमीटर है और डिफरेंट चीजों की इंडिकेशन दिखाता है और ट्रैफिक सिग्नल आपके बारे में इन चीजों के बताता है। विद पंक्चुएशन मार्क्स. So punctuation marks act like traffic signal to the reader. It directs the reader while reading a passage. Wrong punctuation can miss the reader and can produce wrong meaning. इसको मिसाल के तौर पर मैंने लिखा है विदाउट हर डॉट इज नथिंग, और यही वर्ड्स मैंने नीचे भी लिखे हैं मदर विदाउट डॉट इज नथिंग। तो अगर इनमें हम कामा तो ये डिफरेंटली मीनिंग देते हैं। पहले वाले सेंटेंस को देखें, मदर विदाउट हर, माँ के बगैर, डॉटर इज नथिंग, इज इनकम्प्लीट, विदाउट हर एक जो है माँ के बगैर इनकम्प्लीट है। अगर दूसरे सेंटेंस को हम देखें, ये वही वर्ड्स है, सिर्फ जो है मैंने कामा को अदली बदली किया है। मदर कामा विदाउट डॉटर इज नथिंग, मदर इज इनकम्प्लीट। So just by changing the position of the comma in this sentence, without her, को बेसिकली कहते हैं स्मॉल पॉज, छोटा सा जो है व्यायाम करते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड स्मॉल पीरियड, रुकना, ये मीनिंग देगा। मदर विदाउट हर, मदर कामा विद इज नथिंग। सो यू कैन सी कि सिर्फ कामा की पोजीशन चेंज करने से मीनिंग में कितने चेंजेस जो है वो क्रिएट हो सकते हैं। और ये दोनों सही है, दिस इज आल्सो करेक्ट, दिस इज आल्सो करेक्ट। सो समटाइम इट चेंज द मीनिंग, और समटाइम जो है ये मीनिंग को जो है गलत करते हैं। अगर इस दूसरे सेंटेंस को हम पढ़ ले तो ये है लेट्स ईट ग्रैंड माँ। इसमें अगर हम कामा पुट नहीं करेंगे तो इसका मतलब है आओ ग्रैंड माँ को खाते हैं। ओके, सो इसमें अगर कामा सही तरीके से यूज नहीं होगा तो ये गलत मीनिंग देगा।
तो हम कहेंगे लेट्स ईट कामा और फिर हम कहेंगे ग्रैंडमा. इफ द कामा विल बी मिसिंग, सो इट विल बी गिव द मीनिंग दैट आओ के ग्रैंडमा को खाते हैं. ओके, सो तीसरे एग्जांपल को देखिए, ड्राइव स्लोली कामा चिल्ड्रन आर पासिंग. ओके, ड्राइव स्लोली चिल्ड्रन आर पासिंग. सो लेट्स स्टडी इन डिटेल. अब ड्राइव स्लोली आराम से चले, चिल्ड्रन आर पासिंग. अब अगर हम ड्राइव के बाद कामा इस्तेमाल करें, ड्राइव कामा स्लोली चिल्ड्रन आर पासिंग, तो ये भी गलत मीनिंग देगा. सो दिस इज बेसिकली द थिंग कि ईटा में भी ऐसे किस्म के 4 MCQs आते हैं जिसमें डिफरेंट पंक्चुएशन मार्क्स यूज हो सकते हैं. तो आप जो है क्या करना है, आप सेलेक्ट करना है जिस मीनिंग आपको प्रोवाइड करता है. सो दिस वाज जनरली अबाउट द पंक्चुएशन मार्क्स. नाउ लेट्स स्टडी देम वन बाय वन इन डिटेल. पहले पे है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन ब्रिटिश एंड अमेरिकन. ये भी जरूरी है, आपको पता होना चाहिए कि ब्रिटिश में क्या है और अमेरिकन में पंक्चुएशन मार्क्स में कहाँ पर डिफरेंसेस जो है वो मौजूद है. सो डॉट जो है ब्रिटिश में इसको कहते हैं हम फुल स्टॉप और अमेरिकन लैंग्वेज में इसको कहते हैं पीरियड. सो डिफिनीशन तो नहीं आते लेकिन आपको पता होना चाहिए. दिस इज नोन एज एन एक्सक्लेमेशन मार्क और अमेरिकन में इसको कहते हैं एक्सक्लेमेशन पॉइंट. इनको कहते हैं these are called known as brackets in British English, while in American English they are known as parentheses. इसको जो है फुल ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट भी कहते हैं ब्रिटिश में और अमेरिकन में इसको सिर्फ ब्रैकेट कहते हैं. द पोजीशन ऑफ कोटेशन मार्क, जॉय मीन्स हैप्पीनेस. ओके, और इसमें जो है अमेरिकन में ये होता है कि ये फुल स्टॉप जो होता है ये फुल कॉलन डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर होता है. द पंक्चुएशन फॉर एब्रीविएशंस, अगर ब्रिटिश में हम लिखते हैं तो डॉक्टर कामा मिस्टर कामा और अमेरिकन में हम डॉक्टर डॉट फिर कामा यूज करते हैं. एक और जो कि यहाँ पर मेंशन नहीं है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में ब्रिटिश जो है वो सिंगल कामा इस्तेमाल करते हैं और अमेरिकन जो है वो डबल इन्वर्टेड कामा इस्तेमाल करते हैं. दिस इज अनदर डिफरेंस बिटवीन ब्रिटिश एंड अमेरिकन इंग्लिश इन पंक्चुएशन मार्क्स. सो लेट्स स्टडी देम. द फर्स्ट वन इज फुल स्टॉप. मैंने इसलिए इसमें ऐड नहीं किया है कि फुल स्टॉप जो है वो सबको आता है. फुल स्टॉप इज यूज आफ्टर द एंड ऑफ सेंटेंस, जिसको हम पीरियड भी कहते हैं, जिसको हम फुल स्टॉप भी कहते हैं. सो लेट्स डिस्कस कामा. कामा इंडिकेट ए सेपरेशन ऑफ आइडियाज आर एलिमेंट्स विद इन द स्ट्रक्चर ऑफ ए सेंटेंस. फॉर एग्जांपल, मोर इंफॉर्मेशन ऑन कामा यूज, ऑब्जर्व द फॉलोइंग यूजेस. तो इनके जो है कितने यूजेस यहाँ पर मेंशन है, 4 डिफरेंट मेंशन है. नंबर 1, कामा आर यूज्ड टू सेपरेट 3 वर्ड्स. तो ये आपको आता है, फ्रेजेस, क्लासेस, सेंटेंसेस वगैरह इन ए सीरीज. ये जो है दो से ज्यादा चीजें जब होती है तो उसको सेपरेशन को दिखाती है. मिसाल के तौर पर द एंट्री इंक्लूड्स चिप्स कामा सैलड एंड ए बेवरेज. और उसके अलावा एंड, ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन जो है स्टूडेंट पेन बॉयज, इनसे पहले आप कामा इस्तेमाल कर सकते हैं. यू कैन यूज कामा बिफोर द कोऑर्डिनेट कंजंक्शंस. दूसरा इसका यूज क्या है, कामा आर यूज आफ्टर एन इंट्रोडक्टरी डिपेंडेंट क्लास आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स बिफोर द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस दे डू नॉट फॉर्म ए कंप्लीट सेंटेंस. अच्छा, इसमें ये बात इधर एक और से देखिए, ये अक्सर ईटा में जरूर आता है. Let me close the windows so that there should be no disturbance. अच्छा, this is very important use of comma और ईटा में यही भी अक्सर आता है. इन सेंटेंस को देखें. If you want to start the sentence with subordinate clause, अगर आप अपना जुमला सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से या सबऑर्डिनेट क्लास से स्टार्ट करते हैं तो फिर आप कामा यूज करेंगे. Since we would be returning late anyway, we stayed to watch the sunset. या अगर आप इफ वाले सेंटेंसेस जो होते हैं अगर वो इफ से स्टार्ट होते हैं तो यहाँ पर फिर कामा इस्तेमाल होता है. ओके, इफ यू वर्क हार्ड कामा यू विल सक्सीड. लेकिन अगर आप इससे स्टार्ट करते हैं, इफ यू वांट टू स्टार्ट विद द रिजल्ट क्लास, अगर इससे आप स्टार्ट करते हैं यू विल सक्सीड इफ यू वर्क हार्ड, तो फिर कामा इस्तेमाल नहीं होगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. वी स्टेड टू वॉच द सनसेट. तो अब मैंने जिस तरीके से आपको कहा है कि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से पहले कामा यूज नहीं होगा, सो यू कैन नॉट यूज कामा हियर. अगर आपने इधर कामा जो है इस्तेमाल कर दिया, इफ यू यूज कामा हियर, सो दिस विल बी कंसिडर्ड एज द रॉन्ग ऑप्शन. और ऐसे ही एमसीक्यूज आते हैं ईटा में कि मेन क्लास से जुमला स्टार्ट होता है और यहाँ पर वो कामा देते हैं, विच इज बेसिकली ए रॉन्ग ऑप्शन.
that the introductory words and phrase move from end of the sentence. इसी तरीके से अगर एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम या दूसरा फ्रेज, उससे आप सेंटेंस स्टार्ट करते हैं. इफ यू वांट टू स्टार्ट अ सेंटेंस फ्रॉम फ्रेज और एडवर्ब ऑफ प्लेस और टाइम, सो यू विल हैव टू यूज कॉमा. इन द लाइट ऑफ द डे, कॉमा, एवरीथिंग लुक डिफरेंट. या अगर आप यहाँ से शुरू करना चाहते हैं, सो यू नॉट नीड लुक डिफरेंट इन द लाइट ऑफ द डे. लेकिन अगर आप फ्रेज से स्टार्ट करते हैं, देन यू विल हैव टू पुट कॉमा. ओके. या मैं आपको कहता हूँ कि we received the guest at the airport. Yeah, we warmly received the guest at the airport. If you want your sentence with warmly, so you will have to put comma. Warmly, comma, we received the guest at the airport. So if it is a phrase or adverb of place or adverb of time, and you want to start sentence with this, so you will have to put comma. Comma separate pair adjective that describe a noun. You need to comma between adjectives that would go in any order. They are not cumulative and could be separated by the word, and do not use comma between adjectives. They need to be in particular order. अब जो है आप कहते हैं कि they serve. अब cheap जो है this is adjective, और delicious जो है ये भी adjective है, and meat जो है ये आपका noun है. This is basically noun. आपका sentence है they serve meat. So delicious ये भी इस meat के meaning में इजाफा कर रहा है. चीप जो है ये भी जो है क्वालिटी है, ये भी मीट के खाने में इजाफा कर रहा है. सो यू आर नॉट सपोज टू पुट कॉमा. ओके. दे सर्व चीप कॉमा डिलीशियस मीट, दिस इज रॉन्ग. दे सर्व चीप एंड डिलीशियस मीट. अगर आप इसमें एंड लगाना चाहते हैं फिर भी ये सही है. ओके, दिस इज आल्सो करेक्ट. दे ऑलवेज हैव चीप कॉमा टेको मीट. अब इधर जो है ये टेको, दिस इज बेसिकली ए टाइप ऑफ मीट. ये एडजेक्टिव जो है, जब एडजेक्टिव ऑफ ये आता है, इसको क्या कहते हैं, ओरिजिन. सो यू आर नॉट सपोज टू पुट कॉमा. दे ऑलवेज हैव चीप टेको मीट बिकॉज दिस इज वन नाउन. टेको मीट इज वन नाउन, सो यू आर नॉट टू पुट कॉमा. लेकिन इधर ये डिफरेंट एडजेक्टिव्स है, एंड दिस इज ए टाइप ऑफ मीट, सो यू आर नॉट सपोज टू कॉमा. ब्राइट येलो शर्ट इज कम्युलेटिव, सो डोंट यूज कॉमा. Pressed yellow shirt is not cumulative, and comma will be used. So bright or yellow or shirt, these is basically a cumulative one adjective. So you are not supposed to use comma. अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. ये जो अभी दो एडजेक्टिव्स, एक बार हमने कॉमा लगाया और मतलब करेक्ट है, दूसरी बार दूसरे सेंटेंस में कॉमा लगाया इनकरेक्ट है. सर ये वाले पॉइंट एक्सप्लेन करें क्यों? ये ऐसे है ना, इसको जरा देखिए. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट. जब भी नाउन के साथ जो है, जब भी नाउन के साथ ओरिजिन आता है, ओरिजिन का मतलब है कि वो इसका टाइप है. जबकि ये जो है दिस इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, दिस इज आल्सो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. जब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होती है तो ये जो है इस मीट के मीनिंग में जो है इजाफा करते हैं. यहाँ पर ये टेको जो है इट शुड बी विद टी, कैपिटल टी. दिस इज ए टाइप ऑफ मीट, और ये ओरिजिन है. इसी तरीके से अगर चाइनीज आ गया, फ्रेंच, पाकिस्तानी आ गया, कोई भी आ गया जो कि ओरिजिन दिखाता है, तो ओरिजिन से जो है हम आप नहीं कर सकते, विच बेसिकली शो द टाइप ऑफ दैट ऑब्जेक्ट. जबकि ये बाकी जो है क्वांटिटी, क्वालिटी, साइज और एज जो है ये डिस्क्राइब करते हैं. बट व्हेन इफ यू आर यूजिंग द ओरिजिन, ओरिजिन आप कहते हैं, तो मिसाल के तौर पर आप केवा कहते हैं, केवा इज नेशनल बेवरेज ऑफ पाकिस्तान या पेशावर या पठान. सो अब ये जो है आप टाइप डिस्क्राइब कर रहे हैं. सो व्हेन यू आर डिस्क्राइब द ओरिजिन, पाकिस्तानी, ईरानी, इंडियन, ओके, कोई भी ओरिजिन आप डिस्क्राइब करते हैं, मटीरियल नहीं ओरिजिन, तो इससे पहले कामा नहीं लगाएंगे. दिस इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, दिस इज एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, बट दिस इज नॉट एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. ये जो है मीट का एक टाइप है और इसको आप सेंटेंस से निकाल नहीं सकते. दिस इज बेसिकली अटैच्ड टू द मीनिंग. यहाँ पर आप देखिए ये ब्राइट येलो, यस, इज इट क्लियर और नॉट क्लियर? भी ओरिजिन का एडजेक्टिव नहीं है तो हम इसमें क्यों कॉमा नहीं इस्तेमाल कर रहे? देखिए, मैं आपको बात कर रहा हूँ, जो बात कर रहा हूँ मिसाल के तौर पर,
आप एक इस एग्जांपल से आपको ये क्लियर हो जाएगा। मिसाल के तौर पर आप मोबाइल की बात कर रहे हैं, तो मोबाइल के साथ आप जितने भी एडजेक्टिव यूज करना चाहते हैं, जो कि क्वांटिटी से हो, क्वालिटी से हो, साइज से हो, कलर से हो, यू कैन पुट इट विद कॉमा। लेकिन अगर आप एंड में उस मोबाइल का नाम लिखना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल वीवो मोबाइल है, सैमसंग मोबाइल है, तो मोबाइल नाउन हो गया और ये वीवो या सैमसंग, दिस इज बेसिकली ओरिजिन। तो उससे पहले जो है यू कैन पुट कामा, उससे पहले आप कामा नहीं लगाएंगे। हियर टेको मीट, टेको इज बेसिकली अ टाइप ऑफ मीट, और ये ओरिजिन दिखा रहा है। सो बिफोर ओरिजिन यू आर नॉट टू सपोज और यू हैव टू पुट कामा। अगर एग्जेक्टिव के आप जो है टाइप्स देख ले अकॉर्डिंग टू फंक्शन, ग्रामर के लिहाज से नहीं, फंक्शन के लिहाज से, देयर आर नाइन टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, और ये ओरिजिन जो है ये सबसे एंड में आता है। दैट्स व्हाई बिकॉज इट इज अटैच्ड इन द लास्ट द नाउन। बाकी सब जो है वो पहले आते हैं, इसका ऑर्डर आपने डिटेल के साथ पढ़ा है। सो दिस इज ओरिजिन, सो यू आर नॉट सपोज टू पुट ओरिजिन, सपोज टू पुट कॉमा बिफोर द ओरिजिन। ओरिजिन जो भी मेंशन करता है वो कंट्री के लिहाज से हो, वो जो है किसी इलाके के लिहाज से हो, सो यू आर नॉट सपोज टू पुट कॉमा बिफोर इट। इस तरीके सर से टी है, अगर आप कहते हैं हॉट डिलीशियस टी, ओके इट्स ओके। अब हॉट जो है ये भी टी में है, क्वालिटी है, डिलीशियस है या ग्रीन टी है, इट्स ओके। लेकिन आप कहते हैं हॉट डिलीशियस कश्मीरी टी, सो कश्मीरी इज बेसिकली ओरिजिन। तो ओरिजिन है तो कश्मीरी से पहले आप जो है कॉमा पुट नहीं करेंगे। सर ये बात समझ आ गई है, लेकिन फिर ये जो लास्ट वाला एग्जांपल है ना, ये अब मैं कह रही हूँ ब्राइट येलो शर्ट, तो अब ब्राइट भी कोई हाँ, अलग टाइप ऑफ मतलब एडजेक्टिव है, येलो भी अलग टाइप ऑफ एडजेक्टिव है, लेकिन ये दोनों ऑरिजिन नहीं है। इसमें फिर हम क्यों कॉमा नहीं इस्तेमाल कर रहे? बेसिकली रिलेटेड टू कलर, ये कलर से जो है रिलेटेड है। कलर अगर दो आप जो है इस्तेमाल करना चाहते हैं, अब ये जो है इधर आप देखें इसको जरा गौर से, यू हैव रेज्ड ए वेरी गुड क्वेश्चन। ये येलो जो है, ये येलो, ये इस शर्ट के मीनिंग को मॉडिफाई कर रहा है, इसको येलो शर्ट। और ब्राइट जो है ये इस येलो को मॉडिफाई कर रहा है। दिस ब्राइट इज नॉट डायरेक्टली मॉडिफाइंग द शर्ट। ये ब्राइट जो है डायरेक्टली शर्ट को मॉडिफाई नहीं कर रहा है, बल्कि ये इस एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। येलो शर्ट, ब्राइट येलो शर्ट, डिम येलो शर्ट, ओके। सो दैट्स व्हाई यहाँ पर अगर आप देखें तो ये चीप जो है ये मीट को डिस्क्राइब कर रहा है, ये डिलीशियस जो है ये इसको डिस्क्राइब कर रहा है, ये चीप डिलीशियस को नहीं। इन इसमें जो है ये इनडायरेक्टली है। Bright is described the noun, the adjective yellow, and yellow is described the adjective shirt. So bright yellow. So that's why you are not supposed to put comma in it. इसी तरीके से जो है अगर कलर दो है, कलर दो है, ब्लू है या इसके अलावा जो है ग्रीन है, देन यू विल हैव टू यूज कॉमा। लेकिन अगर एक कलर दूसरे कलर को मॉडिफाई करता है, वेरी ब्राइट हो गया या वेरी ब्राइट येलो, या इसके अलावा जो है डिम येलो, डिम ग्रीन, सो इट्स सपोज इट डोंट डायरेक्टली मॉडिफाई द मीनिंग ऑफ द नाउन, बल्कि ये दूसरे एडजेक्टिव के मीनिंग को मॉडिफाई करता है। सो दैट्स व्हाई यू आर नॉट सपोज टू पुट कॉमा हियर। हाँ, अगर है प्रेस्ड, अब प्रेस्ड जो है इट इज डिफरेंट थिंग। ये प्रेस्ड अब येलो को मॉडिफाई नहीं कर रहा है, बल्कि ये प्रेस्ड जो है ये भी इस शर्ट को मॉडिफाई कर रहा है। Pressed yellow shirt is not cumulative in commonality. Cumulative ये होता है कि एक दूसरे एडजेक्टिव को और वही एडजेक्टिव फिर नाउन को मॉडिफाई करता है। दिस इज नोन एज cumulative एडजेक्टिव। और सर एक फिफ्थ और लास्ट, हाँ हाँ पूछे जी जी। do not use, सर पीछे करें एक मिनट, राइट, हाँ हाँ use a comma between adjectives that need to be in particular order। जी, जो आपने एक्सप्लेनेशन दी है ना सर एग्जांपल से पहले, उसकी लास्ट लाइन, डू नॉट यूज ए कॉमा बिटवीन एडजेक्टिव दैट नीड टू बी इन पर्टिकुलर ऑर्डर, इसकी सर एग्जांपल। इसकी पर्टिकुलर ये है, इसके एग्जाम्पल है, डू नॉट यूज ए कॉमा बिटवीन एडजेक्टिव्स they need to be in particular order. Okay, you have raised again a very good question. अब एडजेक्टिव का ऑर्डर क्या है? एडजेक्टिव का ऑर्डर ये है कि हमारे पास आता है सबसे पहले क्वांटिटी, यानी टू है, थ्री है। इसके बाद जो है आता है हमारे पास क्वालिटी, ठीक है, यानी ब्यूटीफुल है, अगली है, हैंडसम है, क्या है। इसके बाद आता है साइज, एस साइज। इसके बाद आता है शेप, फिर इसके बाद आता है कलर,
फिर इसके बाद आता है मटेरियल, किस चीज़ का बना हुआ है, लेदर का है, प्लास्टिक का है, या किस चीज़ का बना। फिर इसके बाद आता है ओरिजिन, कि ये कहाँ का है। जिस तरीके से ये ओरिजिन मैंने बता दिया, कश्मीरी है, पाकिस्तानी का है। और में आपका होता है एडजेक्टिव ऑफ पर्पस। एडजेक्टिव ऑफ पर्पस उसको कहते हैं स्टूडेंट्स कि जब वर्ब का आईएनजी फॉर्म या वर्ब का थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव इस्तेमाल हो जाए तो हम इसको कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ पर्पस। इफ यू आर राइटिंग एडजेक्टिव विद दिस ऑर्डर, अगर आप इस ऑर्डर से एडजेक्टिव लिखते हैं, सो यू आर नॉट सपोज टू पुट कॉमा। हाँ, अगर आपका ऑर्डर ठीक नहीं है, डिफरेंटली आप यूज करते हैं, तो फिर आप कॉमा यूज कर सकते हैं। बट इन फॉर्मल इंग्लिश राइटिंग यू विल हैव टू स्ट्रिक्टली फॉलो दिस ऑर्डर। If you were not in the topic adjective, so just wait for it when the revision will start, so you will come to know about the correct order of adjective। और ये जरूर आता है एग्जाम में कि आपको 3 एडजेक्टिव दिए जाते हैं और आपसे पूछते हैं कि कौन सा इसमें सही है। 2 Iranian carpet, 2 रेड Iranian carpet है, रेड 2 Iranian carpet है, 2 Iranian red carpet है, कौन सा ऑर्डर सही है। So once you are clear about the order, so you are not supposed to put comma and you will have to select proper order of adjective। ये अगर आपने नहीं पढ़ा है एडजेक्टिव चैप्टर तो इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा रिवीजन। क्या मतलब है इसका? phrases that can be removed without changing the sentence overall meaning or a positive words or phrases that means। ओके, तो जब भी आप जो है ऐसे क्लास को अगर आप उसको सेंटेंस से निकाल दें और फिर भी सेंटेंस आपको मीनिंग देता है तो उसको आप कामा के जरिए सिलेक्ट करेंगे। My cousin, comma, who recently joined the mafia, said it would be best if I skipped town for a while। तो आपका ओरिजिनल सेंटेंस है My cousin said it would be better, it would be best if I skipped town for a while। If you remove this class, अगर इस क्लास को आप रिमूव कर दे, इस एडजेक्टिव क्लास को, इसको मैं रिमूव करता हूं तो फिर भी सेंटेंस की मीनिंग जो है वो कंप्लीट रहता है। इफ आई रिमूव दिस क्लास, इसको अगर मैंने रिमूव भी कर दिया तो फिर भी जुमला कंप्लीट है। सो यू हैव टू स्प्लिट दिस अननेसेसरी क्लास विद कॉमा। माय कजन हु रिसेंटली जॉइंड द माफिया सेड दैट दिस इज बेसिकली रॉन्ग। द अननेसेसरी clause will be split with the help of the comma। I left the house, that was a board of ghosts, non-defining clause। अच्छा, अब इससे आपको डिफाइनिंग क्लास और नॉन डिफाइनिंग क्लास का भी पता चल जाएगा। I left the house, that was a dog of ghost। अब ये that जहां पर भी इस्तेमाल होता है और इसके बाद जो क्लास इस्तेमाल होता है, दिस इज नॉन एज नॉन डिफाइनिंग क्लास। और which जो जहां पर इस्तेमाल होता है when you are using which, so there should be a comma and it is basically known as defining class। The house which I left was a board of ghosts। So the sentence which contain that, अगर ये sentence आपको underline है और आपसे different है, so the sentence you will have to choose directly। If a sentence is underlined with that, it is non-defining class। If a sentence is underlined with which, so it means it is a defining class। This is the difference between defining and non-defining class। Defining class कभी भी that से start नहीं होता है और non-defining class जो है वो which से start नहीं होता है। This is so slide number mentioned नहीं है इधर। Anyway, parenthesis, parenthesis या इसको जो है कहते हैं brackets ब्रिटिश में। Parenthesis are set of elements within a sentence, they are related to the sentence but non-essential। अब जो भी आप अनएसेंशियल बात कहना चाहते हैं, अनएसेंशियल बात, तो उसको आप पेरेंथेसिस में लिखने की जरूरत नहीं है। पेरेंथेसिस सेट ऑफ एडिशनल एक्सप्रेशन दैट आर नॉट नेसेसरी टू द सेंटेंस, they tend to de-emphasize what they set off। They are often seen as less academic in tone। ये बहुत रेयरली इस्तेमाल होता है, बहुत कम इस्तेमाल होता है। We visited several European countries। तो अब ये जो है these are basically European countries जो कि इसको एक्सप्लेन करता है, यानी इंग्लैंड, स्पेन और फ्रांस। ऑन और लास्ट स्टेप करेक्ट। We visited several European countries, England, France, Spain on our trip last year। So that's why इस ये जो है this is not the main part of the sentence। अगर आप चाहते हैं कि इसको मेन सेंटेंस का हिस्सा बनाएं, if you want to put it the main part of the sentence, then you will have to put full column, फिर आप डबल डॉट इस्तेमाल करेंगे इधर, then it is correct। We visited several European countries, England, France, Spain, ठीक है। और फिर जो है on और last
ट्रिप, लेकिन फिर यहाँ पर फुल स्टॉप आएगा. इफ यू वांट टू पुट फुल कॉलन, यू हैव टू पुट फुल स्टॉप हियर, okay, or you have to split it with comma on or last trip. So that's why ये parenthesis में जितनी भी चीजें होती है ये unessential चीजें होती है, they are not the part of the sentence. Parenthesis can enclose, ये theta में नहीं आते हैं, believe you mean, but I am just giving about the information. theta में क्या आते हैं? theta में semicolon आता है, comma आता है और hyphen आता है, apostrophe. These four are repeatedly the focus area of theta. आगे MCQs में आएंगे इंशाल्लाह. Parenthesis can enclose figure in a sentence. Use number of length. This is sentence may be from different citation style. Double check citation guidelines, etc. Grade will be based on number 1 participation, number 2 in class writing, and number 3 in exam. This is another use of parenthesis. या आप इसको रोमन में भी लिख सकते हैं. सब 1 2 3 को आप रोमन में लिखते हैं या इसमें लिखते हैं. When grouped inside the parenthesis form a complete sentence, but is inserted inside a large sentence, no period is needed. However, if a question mark or exclamation point is needed, it should be incorrect. अब क्या मतलब है इसको जरा गौर से देखिए. The snow, अब ये जो है this is basically a question mark. The snow, do you remember what snow feels like was falling heavily? तो आपका original sentence क्या है? The snow was falling very heavily. Okay. लेकिन अगर क्वेश्चन मार्क है तो आप लगाएंगे, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है तो आप लगाएंगे, लेकिन अगर आपका स्टेटमेंट है तो फुल स्टॉप लगाने की जरूरत नहीं है. द स्नो आई लाइक स्नो वेरी मच, सो डोंट नीड ऑफ फुल स्टॉप हियर, वाज फॉलिंग है. बाकी जो है आप लगा सकते हैं क्वेश्चन मार्क और साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, बट इफ इट इज अ स्टेटमेंट, ए पॉजिटिव सेंटेंस, यू आर नॉट टू सपोर्ट टू एड फुल स्टॉप विद इन द पेरेंथेसिस. पेरेंथेसिस में फुल स्टॉप मत लगाएं. यस आयशा. सर ये दोबारा, ये सर अस्सलाम वालेकुम सर, ये थोड़ा सा समझाएं, समझ नहीं आई जी. सर ये दोबारा बताएं, समझ नहीं आई. ये 3 नंबर दोबारा बताएं. इसको मैं लिंक करता हूँ नंबर 2 के साथ. इधर आते हैं नंबर 2 के, अभी आपको समझ आ जाएगी. ये मैंने लिखा है दीज आर बेसिकली नेम ऑफ कंट्रीज, इंग्लैंड, फ्रांस, और मैंने इसको कॉमा के साथ स्प्लिट किया है. दिस इज नॉट अ फ्रेज एंड दिस इज नॉट ए क्लास. ना ये जुमला है और ना ये फ्रेज है. ओके. अगर आप देखें कंप्लीट सेंटेंस, ये एक कंप्लीट जुमला है. डू यू रिमेम्बर व्हाट स्नो फील्स लाइक, ये भी सेंटेंस है. एंड आई लाइक स्नो वेरी मच, ये भी सेंटेंस है. तो अगर पेरेंथेसिस के अंदर आपका जुमला इंट्रोगेटिव होगा सो यू विल हैव टू पुट क्वेश्चन मार्क. लेकिन अगर पेरेंथेसिस के अंदर आपका जुमला स्टेटमेंट है, पॉजिटिव सेंटेंस है, तो आपको फुल स्टॉप लगाने की जरूरत नहीं है. अगर आपने इधर फुल स्टॉप लगा दिया, आई लाइक स्नो वेरी मच फुल स्टॉप, और फिर पेरेंथेसिस, देन इट विल बी कंसीडर्ड एज रॉन्ग. सिर्फ जो है इसको चाहिए, बट इट इज वेरी रेयरली यूज्ड. पेरेंथेसिस के अंदर स्टेटमेंट, जुमले के बाद जो है आप फुल स्टॉप इस्तेमाल नहीं करेंगे. दिस इज द ओनली रूल नंबर 3. एपोस्ट्रोफी स्टूडेंट्स हमने डिटेल के साथ पढ़ा है. यहाँ पर जो है इसमें एक कॉम्प्लिकेशन है जो कि अभी मैं आपको क्लियर करवा दूंगा, बाकी ये सब क्लियर है. एपोस्ट्रोफी शोज पोजीशन एंड आल्सो इंडिकेट वेयर ए लेटर हैज बीन ओमिटेड टू फॉर्म ए कंस्ट्रक्शन. तो एपोस्ट्रोफी के जो है डिफरेंट इस्तेमाल ये है कि जब सिंगुलर में हम इस्तेमाल करते हैं तो एपोस्ट्रोफी एस यानी गर्ल्स हॉस्टल, और प्लूरल के साथ हम इस्तेमाल करते हैं गर्ल्स हॉस्टल. डू नॉट यूज एन एपोस्ट्रोफी विद पोजेसिव पर्सनल प्रोनाउंस, यानी यूअर्स में, हर्स में, आवर्स में, देयर्स में और इट्स में. इट्स जब पोजेसिव के तौर पर इस्तेमाल होता है तो इसमें आप एपोस्ट्रोफी इस्तेमाल नहीं करेंगे. और इसके अलावा में डोंट यूज पोजेसिव एपोस्ट्रोफी इन पोजेसिव. Apostrophe are also used in contractions when two words which have been combined into one. तो आपको आता है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है. यानी I am को अगर आप contraction में लिखते हैं, so this is I am. Cannot, so O is omitted. They are, so इसका मतलब है A is omitted. I have, comma HA जो है इसमें omitted है. Let us, let's. So this is the third use of apostrophe. एक contraction में भी इस्तेमाल आप इसको कर सकते हैं. Have not, haven't. Could not, couldn't. Should not, shouldn't.
इसी तरीके से और जितने भी कंट्रैक्शन है, तो यू कैन ओमिट सर्टन वर्ड्स बाय पुटिंग apostrophe. Hyphen. I like this very much. Hyphen are used to form compound words or joint words. They are also used to join prefixes, suffixes. Prefixes और suffixes आपको आते हैं. The words which is the start of the meaning are known as prefix. और suffix उसको कहते हैं जो word के बाद आते हैं. Use hyphen with compound number to form 21, 29, and with the fraction use as modifier. क्या मतलब है इसका? अच्छा स्टूडेंट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 से लेकर 99 तक अगर आप गिनती लिखना चाहते हैं तो इसको कभी भी जो है विदाउट हाइफन मत लिखिए। यानी आप लिखते हैं 21 स्टूडेंट अटेंडेड द क्लास, सो इसको सेपरेटली कभी भी मत लिखिए। ये जो है फॉर्मल इंग्लिश है। आप 33 34 ठीक है, अब 60 में तो ऑलरेडी हाइफन इस्तेमाल होता ही नहीं, लेकिन 21 से लेकर 99 तक अगर आप वर्ड्स लिखना चाहते हैं सो यू आर सपोज टू पुट हाइफन। 42 स्टूडेंट्स, दिस इज करेक्ट। 3567 स्टूडेंट, अब 3567 स्टूडेंट ये जो है क्या है, थाउजेंड्स में है, सो यू आर नॉट सपोज टू पुट हाइफन हियर। लेकिन ये जो है ये किस कैटेगरी में आते हैं, 21 से लेकर 99 तक। तो 21 से लेकर 99 तक जब भी आप गिनती का जिक्र करते हैं तो इसमें आप जो है हाइफन डालेंगे। यूज हाइफन ए कंपाउंड एडजेक्टिव्स ओनली व्हेन इट कम्स बिफोर द वर्ड इट मॉडिफाइज। ए वेल लाइक ऑथर, ए वर्ल्ड रिनाउंड कंपोजर। तो आप खुद से भी कंपाउंड एडजेक्टिव बना सकते हैं व्हेन यू आर यूजिंग हाइफन हियर। यहाँ पर एक पॉइंट है, इसको जरा और से देखिए, ईटा में आता है हियर, ये वाला रूल जो है द फोर्थ नंबर, ये ईटा में तकरीबन 4-5 दफा आया है हाइफन के लिहाज से। पहले हम इसको करते हैं थर्ड नंबर। यूज ए हाइफन विद द प्रीफिक्स एक्स, सेल्फ एंड ऑल, विद द सफिक्स elect and with all the prefixes before a noun or proper adjective. अब all के साथ भी आप हाइफन यूज करते हैं, all stop, ex mere, pro choice, self image, non European. So you will have to use hyphen with all these. इनके साथ जो है आप हाइफन यूज करेंगे। ये वाला रूल जो है 4 नंबर, ये ईटा में बहुत ज्यादा था। यूज ए हाइफन विद कंपाउंड फ्रेजेस नॉट व्हेन डिस्क्राइबिंग एजेस, नंबर 1। This is very important, very important. When describing ages, phrase that function as adjective will use hyphen, while number as adjective will not use hyphen. क्या मतलब है इसका? This is very, very important. इसको जरा फोकस करते हैं। इसमें ये है कि आप कहते हैं कि the 9-year-old boy, तो ये 9 जब आपने यूज किया और यहाँ पर आपने हाइफन यूज किया, this is very repeatedly MCQ of ईटा। जब आपने 9 ईयर इस्तेमाल किया और फिर हाइफन फिर ओल्ड, ये आपका है कंपाउंड एडजेक्टिव, तो आप ईयर के साथ एस पुट नहीं करेंगे। 9 ईयर ओल्ड, अगर आपने इसके साथ एस पुट कर दिया सो दिस विल बी कंसीडर्ड एज रॉन्ग। हाँ, अगर आप इसको सेपरेटली यूज करना चाहते हैं, सो ही इज 9, तो फिर 9 के साथ ईयर आता है, दिस यू विल हैव टू यूज एस। बट इफ यू आर यूजिंग हाइफन so don't put s with it, फिर इसके साथ s लगाने की जरूरत नहीं है। Sister-in-law, all or nothing, so this is you have seen it, but this is very important as far as ईटा is concerned. ये अक्सर MCQs में आते हैं और आगे जाकर अभी ईटा से MCQs आपको सिखा देता हूँ कि कैसे यूज होता है। So if you are using compound adjective, अगर आप हाइफन डालते हैं तो एज के साथ जो है फिर आप एस पुट नहीं करेंगे, ईयर के साथ आप एस नहीं पुट करेंगे। बट इफ इज यूज सेपरेटली, वैसे नॉर्मली इस्तेमाल होता है 5 स्टूडेंट्स, लेकिन 5 स्टूडेंट अगर आप हाइफन डालकर इसके कंपाउंड बनाना चाहते हैं तो फिर स्टूडेंट के साथ आप एस पुट नहीं करेंगे। आल्सो नो दैट हाउ हाइफन कैन चेंज द मीनिंग एंड यूज देम अकॉर्डिंगली। और कंपाउंड नाउन ऐसे नहीं होता है, ये मीनिंग में भी डिफरेंस क्रिएट करता है। मिसाल के तौर पर आप कहते हैं ए हॉट वाटर बॉटल, तो अब ये कंपाउंड एडजेक्टिव है, दिस इज हॉट वाटर बॉटल। इसका मतलब है ए बॉटल फॉर होल्डिंग हॉट वाटर। शायद इस वक्त एम्प्टी है, ये खाली है, इसमें हॉट वाटर है ही नहीं, लेकिन एक ऐसा बॉटल जिसमें हॉट वाटर होता है।
अब अगर आप इसको डिफरेंटली यूज करते हैं, ए हॉट वाटर बॉटल, ए बॉटल ऑफ वाटर दैट इज हॉट, ठीक है, या एक जो है बोतल आपने पकड़ा है और इसमें पानी जो है वो गर्म है, इट्स मीन दिस इज फिल्ड, दिस इज नॉट एम्प्टी. बट हॉट वाटर बॉटल इज अ बॉटल which can be used for hot water. 5. कॉलन, ये आसान है, इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है. कॉलन follow the independent clause and can attend to information that comes after. Colon comes after the independent clause, complete sentence and before the word, phrase, sentence, quotation. इसका मैं जो है आपको ये यूज तो इसका 1 नंबर बहुत कम है, लेकिन 2 नंबर यूज ईटा में आता है. Lately I have only one thing on my mind, full stop, graduation. अब इसी सेंटेंस को दोबारा देखें. Lately I have one, और ये देखिए ये कम इसके बाद आएगा, ये जो है इंडिपेंडेंट क्लास के बाद आएगा, डिपेंडेंट क्लास के बाद नहीं. अब दूसरे सेंटेंस को देखिए. I have had one thing on my mind for the full graduation from college. तो ये नाउन हो गया, ये आपका जो है फ्रेज हो गया. Lately I have one thing on my mind, full I cannot wait to graduate. 1 मिनट आ रहा हूँ मैं. Lately I have had several things on my mind, full stop. तो आप चीजों को भी मेंशन कर सकते हैं, papers, grades and finals. So this is basically the use of full colon. The thing on my minds are, याद रखे स्टूडेंट के फुल कॉलन जो है ये वर्ब से पहले कभी भी इस्तेमाल नहीं होता है. इट कैन नेवर बी यूज बिफोर अ वर्ब. अगर इधर आप देखें माइंड, दिस इज नाउन, माइंड, माइंड और माइंड, ये वर्ब से पहले कभी भी यूज नहीं होगा. द थिंग ऑन माई माइंड आर पेपर्स, ग्रेड्स एंड माइंड, दिस इज रॉन्ग. द थिंग्स ऑन माई माइंड आर द फॉलोइंग, तो फॉलोइंग के बाद आप लिख सकते हैं. द थिंग्स ऑन माई माइंड आर, अगर आप फुल कॉलन इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो जिस तरीके से कामा में हमने जो है लिखा है, कामा के जरिए इसको स्प्रेड कर दें. नाउ आई विल कम टू योर क्वेश्चन. इधर गया. Let me duplicate. नंबर पॉइंट है सर, ये समझा है, समझ नहीं आई. सेकेंड नंबर पॉइंट, ये वाला पॉइंट सर ये वाला, ये वाला. जी जी सर. इसमें ये बहुत आसान है. इसका मतलब ये कि वर्ब नेवर यूज ए कॉलन आफ्टर ए वर्ब दैट डायरेक्टली इंट्रोड्यूस ए लिस्ट. फुल असल में ये कॉलन जो है लिस्ट के लिए इंट्रोड्यूस होता है. आप कहते हैं द थिंग ऑन माय माइंड, अब ये आर जो है ये देखिए ये वर्ब है, सो दिस इज बेसिकली रॉन्ग, ये गलत है. अब फॉलोइंग जो है दिस इज बेसिकली नाउन, तो इसके बाद आप यूज कर सकते हैं. मिसाल के तौर पर आप कहते हैं आई बॉट स्टेशनरी, तो स्टेशनरी नाउन हो गया. तो आई बॉट स्टेशनरी, तो फिर आप देख सकते हैं पेंसिल, इरेजर, व्हाटएवर इट इज, ऑल द स्टेशनरी आप लिस्ट देख सकते हैं. आप कहते हैं आई बॉट ग्रीन ग्रोसरी, तो ग्रोसरी नाउन है, फुल कॉलन देकर आप लिस्ट अपना लिख देंगे. लेकिन अगर आप कहते हैं आई बॉट फुल कॉलन और फिर लिस्ट आपने लिख दी, तो ये गलत होगा. वर्ब के बाद फुल कॉलन कभी भी इस्तेमाल नहीं होगा. इट विल बी यूज्ड आफ्टर द नाउन, नॉट आफ्टर द वर्ब. जी सर. सर और पीछे हाइफन वाले में आपने ऑल और नथिंग की एग्जांपल दी ना, उसमें हाइफन नहीं है, तो मतलब ये कि इसमें हम हाइफन इस्तेमाल कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं. कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं. इसी तरीके से यहाँ पर जो है 9-year-old बॉय आप यूज कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं. ठीक है, तो इट्स अप टू यू. लेकिन ये जो होते हैं ये प्रीफ्लेक्सेस, इसमें आप यूज करेंगे जिस तरीके से एक्स है, एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, ओके, एक्स्ट्रा केयर, सो देन यू विल हैव टू पुट द हाइफन, फिर आप हाइफन यूज करेंगे. सफिक्सेस में लाजमी नहीं. आप नोट करते जाएं अपने क्वेश्चंस. आई विल आंसर योर क्वेश्चंस, क्वेरीज. यस, confused with hyphens. Connect group of words or other group of words to emphasize the point. हाइफन स्मॉल होता है, इसके आधे के बराबर, और देश जो है ये लेंथी होता है. देश का इस्तेमाल जो है क्रिएटिव राइटिंग में तकरीबन 5 to 10% है, और सिर्फ ब्रिटिश ज्यादा इसको यूज करते हैं, अमेरिकन इसको यूज नहीं करते हैं.
एडिशनल इंफॉर्मेशन जब भी आप देते हैं किसी सेंटेंस में, तो आप उसके लिए डैश का इस्तेमाल करते हैं। आप पेरेंथेसिस भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं ब्रैकेट्स, और आप डैश भी यूज कर सकते हैं। In the middle of a sentence, a dash can put special emphasis on a group of words to make them stand out from the rest of the sentence. For example, for ideas for the weekend, going to a movie, having a picnic, doing homework, and hiking Garcia trail seem like a lot to squeeze in. So यहाँ पर जो है ये wrong है. For idea of the weekend, so this is basically we have to put hyphen here. Okay, अब going to movie, having, these are basically phrases. So for idea for the weekend, so whatever activities you are doing, you will have to separate it from the with the help of the dash. For main sentences, for idea for the weekend seem like a lot to squeeze in. This is your original sentence. So you can split it with, even you can put it with parenthesis. Parenthesis में भी आप इसको split कर सकते हैं, और इसके अलावा dash से भी आप इसको split कर सकते हैं. Both are correct. दोनों जो है ये सही है. At the end of sentence, a dash separate information from the rest of the sentence. I know the material perfectly until test date. We went to Slauson Park. The one, तो ये Slauson Park जो है ये क्या है? This is, और हाइपन में जो भी चीजें होती है पेरेंथेसिस की तरह, that is not a part of your sentence. वो आपके जुमले का हिस्सा कभी भी नहीं है. That are basically providing additional information. ये additional information provide करते हैं. Last one but not the least is सेमीकोलन. सेमीकोलन के बारे में ये मशहूर है, अगर आप किसी को इम्प्रेस करना चाहते हैं तो सेमीकोलन इस्तेमाल करें, और अगर इसके यूज के बारे में आपको पता नहीं है तो काइंडली मत यूज करें. सेमीकोलन सेपरेट क्लॉजेस आर फ्रेजेस दैट आर रिलेटेड टू रिसीव द इक्वल एम्फेसिस. You can go the whole life without using them, or you can impress your reader by using them correctly. इसको करेक्टली यूज करें. तो इसके यूजेस जो है वो 3 है. सेमीकोलन जॉइन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, लेकिन ये याद रखें कि वो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस एक दूसरे से जो है वो मुख्तलिफ ना हो. कंप्लीट सेंटेंस दैट आर क्लोजली रिलेटेड इफ नो कोऑर्डिनेशन कंजंक्शन इज यूज्ड. Morgan said she was tired, semicolon she had stayed up for the night. तो ये देखिए ये दोनों सेंटेंसेस जो है ये सेम है, एक दूसरे के इफेक्ट को बयान कर रहे हैं और दोनों इंडिपेंडेंट. मैं थोड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है, मैं भी आपको इसको समझाता हूँ. अगर आप जो है, अगर आप एक आपका क्लास डिफरेंट मीनिंग दे रहा है और दूसरा क्लास आपका डिफरेंट मीनिंग दे रहा है, तो या आप इसको कोऑर्डिनेट कंजंक्शन से जुदा करें या कामा के जरिए जुदा करें. मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि आई वॉज टेकिंग द फिजिक्स क्लास एंड सादिया वॉज टेकिंग द केमिस्ट्री क्लास. तो ये क्लासेस है लेकिन सब्जेक्ट डिफरेंट है, ठीक है. या आई वॉज टेकिंग द फिजिक्स क्लास एंड आमिर वॉज प्लेइंग आउटसाइड. तो एक क्लास ले रही है, दूसरा जो है वो क्या है, वो बाहर खेल रहा है. तो ये डिफरेंट है. तो इसमें कभी भी आप जो है सेमीकोलन इस्तेमाल नहीं करेंगे. सेमीकोलन तब इस्तेमाल होगा जब वो एक काम से रिलेटेड हो. Morgan said she was tired, she had stayed up late for studying. तो क्यों tired थी? Because she had stayed up late for studying. So that's why ये इसमें जब ideas same होते then you will have to put semicolon. Semicolon signal to a reader that the information in both sentences should take you together. We are planning to go get coffee. However, he had to cancel. So it should be related to the same thing. अब थर्ड यूज बहुत कॉमन है, सॉरी बहुत रेयर है, और यूज भी नहीं होता है, और ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है. सेमीकोलन ये बहुत एडवांस लेवल में यूज होता है. सेमीकोलन हेल्प अवॉइड कंफ्यूजन बिटवीन आइटम्स इन द लिस्ट वेयर देयर आर ऑलरेडी कॉमास. शी ट्रेवल्ड टू सेफेलो. तो सेफेलो कहाँ पर है? ब्राजील में. ये एक हो गया. फिर सेमीकोलन के जरिए सियोल साउथ कोरिया. सियोल कहाँ पर है? साउथ कोरिया में. स्प्लिटेड विद. अब इधर अगर आप कामा इस्तेमाल करेंगे तो इसका मतलब ये हो कि ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, बट दीज टू आर located. You can split a series with the semicolon and Nairobi, Kenya, and in the last you will have to put comma. So this is very rarely used. Let's do these MCQs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
चूज द करेक्ट ऑप्शन, खुद आप कर ले इसको। So that's why A option is correct. This is incredible, absolutely incredible. Choose the correct option. He said to his team,